हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ विद अजीम। मैं अजीम आप सभी लोगों को फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में जैसे कि आपको पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो हमने है कॉन्सेप्ट और बेसिक देखा है, उनका जो क्वेश्चंस है, इस जो इक्वेशन सिस्टम है उन्हें कैसे हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने के बाद उनका सिग्निफिकेंट क्या होगा, उनका मतलब क्या होगा, कैसे कैसे उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्वेश्चनों को कैसे कैसे उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा, इक्वेशंस को, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में जो है, आज जो हम करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 के जो है क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2 के जो है क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। उन्हीं जो चीजें हमने पढ़ी है लास्ट वीडियो में, उन्हीं पे बेस्ड हैं सारे क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन कराने का रीजन एक और ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है और ज्यादा से क्लियर हो जाएगा और ज्यादा आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि सर ने जो ये सारी चीजें पढ़ाई हैं उन्हें अप्लाई कैसे करना है। मींस कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, उनके मेथड क्या है। तो ये क्वेश्चन कराने का यही रीजन है कि आपको मतलब और अच्छे से समझ में आए कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो हमने लाइन्स को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करा है, उनके सॉल्यूशंस निकाले हैं। तो ये क्वेश्चन करने के बाद आपकी पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी और आपको मेथड और आपको ट्रिक सारी समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे इन क्वेश्चनों को फ्रेम किया जाता है और कैसे कैसे इन क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ा है, कैसे कैसे हमने उन्हें देखा है। तो उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करेंगे। सबसे पहले हमने 3 टाइप के इक्वेशन सिस्टम देखे थे। कौन कौन से देखे थे? एक इंटरसेक्टिंग इक्वेशन सिस्टम देखा था, उसके बाद कोइंसिडेंट इक्वेशन सिस्टम देखा था, देन लास्टली हमने देखा था पैरेलल इक्वेशन सिस्टम। ये 3 तरह के इक्वेशन सिस्टम जो है हमने ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करके देखे थे। उनका सिग्निफिकेंट देखा था, क्या क्या उनका मतलब है, कैसे कैसे उन्हें हम क्या कर सकते हैं कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही मैं क्या करने वाला हूं, उन्हीं का छोटा सा एक रिवीजन आपको लेकर के आया हूं। सबसे पहला इंटरसेक्टिंग हमने देखा था, इंटरसेक्टिंग इक्वेशन सिस्टम देखा था। ठीक है, सेकंड हमने देखा था कोइंसिडेंट और लास्टली हमने जो इक्वेशन सिस्टम देखा था वो देखा था पैरेलल इक्वेशन सिस्टम। ठीक है ना, ये 3 तरह के इक्वेशन सिस्टम हमने क्या है कि पढ़े हैं अभी तक। इनमें क्या है कि जो इनके कोफिशिएंट है, इनके जो वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उन्हें हमने कंपेयर किया था और कंपेयर करने के बाद देखा था कि ये कोफिशिएंट अगर इक्वल होंगे तो उसका क्या मतलब होगा, अगर अनइक्वल होंगे तो उसका क्या मतलब होगा। तो इंटरसेक्टिंग जो इक्वेशन सिस्टम में जो उनके कोफिशिएंट का कंपेरिजन हमने किया था, उसमें हमने देखा था कि A1 over A2 is equals to B1 over B2। मीन्स कि जो x वेरिएबल x के जो कोफिशिएंट है A1 और A2 और वेरिएबल y के जो कोफिशिएंट है B1 और B2, वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। किस केस में? अगर हमारा इक्वेशन सिस्टम कैसा है, एक इंटरसेक्टिंग इक्वेशन सिस्टम है। सेकंड हमने देखा था कोइंसिडेंट में हमने देखा था कि A1 over A2 बराबर होता है B1 over B2 के, जो कि बराबर होता है C1 over C2 के। मीन्स कि आपके जो कोफिशिएंट A1 over A2 बराबर होते हैं B1 over B2 के और वो बराबर होता है कांस्टेंट C1 over C2 के। तो ये वाला जो कंपैरिजन हमने किया था, इसमें हमने देखा था कि इस तरह का जो इक्वेशन सिस्टम हुआ वो कहलाएगा आपका कोइंसिडेंट इक्वेशन सिस्टम। थर्ड हमने देखा था A1 over A2 जो बराबर होता है B1 over B2 के और वो नॉट इज इक्वल टू C1 over C2 होता है। थर्ड इक्वेशन सिस्टम में जो कोफिशिएंट हमारे कंपेयर करने हमने किए थे, उसमें देखा था कि A1 over A2 बराबर होता है B1 over B2 के, जो कि नॉट इक्वल टू होता है C1 over C2 के। तो इस तरह का जो इक्वेशन सिस्टम कहलाता है वो कहलाता है आपका पैरेलल इक्वेशन सिस्टम। इंटरसेक्टिंग इक्वेशन सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम। और कोइंसिडेंट इक्वेशन सिस्टम को हम क्या कहते हैं?
डिपेंडेंट से भी जाना जाता है, और पैरेलल को बोला जाता है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम। तो ये छोटा सा रिवीजन मैंने आपको कराया है जो हमने लास्ट वीडियो में अभी तक पढ़ लिया है। अभी आज का स्टार्ट करने वाला है एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन उसमें जो है वो ये है कि आपको दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे और उनका सोल्यूशन हमें निकाल के देना है, जो हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इसलिए क्वेश्चन 1 को हम स्किप करेंगे और क्वेश्चन 2 से सीधा स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सो गाइस सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, एक बार रीड कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 over A2, B1 over B2, C1 over C2, find out whether the line representing the following pair of linear equations are intersecting at a point, are parallel or coincident। मीन्स हमें कुछ पेयर दिए हुए हैं, इक्वेशंस के कुछ पेयर दिए हुए हैं, उसमें हमें क्या करना है, उनके कोफिशिएंट को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हमें उन्हें ये बताना है कि जो ये इक्वेशन सिस्टम्स दिए हुए हैं हमें वो इंटरसेक्टिंग होंगे, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, या वो पैरेलल होंगे, या वो कोइंसिडेंट होंगे। और हमें पता है कि दोनों या तीनों चीजों को कंपेयर करने के बाद कैसे कैसे कोई लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, कैसे पैरेलल होती है और कैसे कोइंसिडेंट होती है। तो पहला जो है इक्वेशन सिस्टम हम लिख लेते हैं, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन सिस्टम हम लिख लेते हैं, सबको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट आते हैं। सो पहला लिख लेते हैं। सो तीनों पार्ट हमने यहाँ लिख लिए हैं, क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट हमने लिख लिए हैं। अब तीनों के हमें क्या करना है कि कोफिशिएंट को क्या करना है, कंपेयर करना है। उन्हीं के बेसिस पर हमें बताना है कि जो ये तीनों इक्वेशन ऑफ सिस्टम होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा। सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो ये है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो यहां से अगर देखें कि A1 ओवर A2 क्या दिख रहा है मुझे, A1 ओवर A2 क्या दिख रहा है मुझे, यहां से वो दिख रहा है 5/7, 5/7, क्योंकि A1 ओवर A2 की वैल्यू क्या है, जो x वेरिएबल है हमारा, उसके जो कोफिशिएंट है वो कहलाते हैं A1 ओवर A2। सो A1 ओवर A2 हो गया 5/7। B1 ओवर B2 की अगर मैं बात कर लूं तो क्या हो जाएंगे, B1 ओवर B2 की अगर मैं बात कर लूं तो क्या हो जाएंगे, -4 ओवर 6, -4 ओवर 6। तो ये हो जाएगा B1 और B2 की वैल्यू। सो 2 2s are 4 और 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, -2 ओवर 3। सो B1 और B2 की वैल्यू आ गई -2 ओवर 3। एंड C1 और C2 क्या हो जाएगा, C1 ओवर C2, C1 और C2 हो जाएगा आपका 8/9, 8/9। सो तीनों रेशियोज हम पे आ गए हैं, तीनों को कंपेयर कर लेते हैं और जल्दी से आंसर बता देते हैं क्वेश्चन का। तो A1 A2 क्या है, A1 और A2 है 5/7। सो A1 और A2 हम क्लियरली देख सकते हैं कि A1 और A2 इक्वल नहीं है B1 और B2 के। सो A1 और A2 इज नॉट इक्वल टू B1 और B2। सो यहां से जो ये पहला क्वेश्चन जो पार्ट सेकंड का, यानी कि क्वेश्चन सेकंड का जो पार्ट 1 है वो क्लियर हो गया है कि A1 और A2 नॉट इक्वल टू B1 और B2। सो इस तरह का इक्वेशन सिस्टम क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। मतलब इस तरह का जो इक्वेशन सिस्टम होगा जिसमें A1 और A2 नॉट इक्वल टू B1 और B2 होगा, इस तरह का इक्वेशन सिस्टम कहलाएगा आपका इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है। सो पहला पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट है, एक बार देख लेते हैं क्या है। 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सो A1 और A2 अगर मैं यहां से फाइंड आउट करना चाहूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/18, 9/18 मीन्स 9 1s are 9, 9 2s are 8, 18, 9 2s are 18। सो आ गया 1/2। A1 और A2 आ गया 1/2। B1 और B2 की वैल्यू अगर बात करूं मैं, B1 और B2 क्या हो जाएगा यहां से 3/6 प्लस 3 और प्लस 6 यानी कि 3/6। B1 और B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/6। अगर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगा तो अगेन 1/2 मुझे मिलेगा, क्योंकि 3 1s are 3 और 3 2s are 6। C1 और C2 की वैल्यू अगर बात करूं मैं, C1 ओवर C2 क्या हो जाएगा 12/24। प्लस का है तो माइनस का कोई मतलब साइन कोई नहीं आएगा क्योंकि प्लस के दोनों। सो 12/24 और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगा। सो 1/2 यानी कि 12 1s are 12, 12 2s are 24।
तो बात समझ में आ गई। A1 और A2, B1 और B2 और C1 और C2 तीनों जो कोफिशिएंट है उनके क्या है, हमें कंपेयर करना है अभी। सो A1 और A2 क्या आ रहा है 1/2, B1 और B2 क्या आ रहा है 1/2 और C1 और C2 ऑल्सो इज 1/2। दैट मीन्स A1 और A2 इज इक्वल टू B1 और B2 इज ऑल्सो इज इक्वल टू C1 और C2। तो इस तरह का जो इक्वेशन सिस्टम कहलाता है वो क्या कहलाता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या कहलाता है इस तरह का इक्वेशन सिस्टम। ये होगा कोइंसिडेंट इक्वेशन सिस्टम, जिसमें आपके A1 और A2 इज इक्वल टू B1 और B2 इज इक्वल टू C1 और C2 हो जिस इक्वेशन सिस्टम में, वो इक्वेशन सिस्टम आपका कहलाता है कोइंसिडेंट इक्वेशन सिस्टम। तो ये कैसा हो जाएगा, कोइंसिडेंट इक्वेशन सिस्टम मींस कि तीनों यानी कि दोनों कोफिशिएंट और तीसरा जो हमारा कांस्टेंट, ये तीनों रेशियो हमारे क्या है, इक्वल है। तो इसी वजह से इस इक्वेशन सिस्टम को बोलेंगे कोइंसिडेंट इक्वेशन सिस्टम। लास्ट हमारा रह गया है थर्ड पार्ट को एक बार और चेक कर लेते हैं कि वो कैसा इक्वेशन सिस्टम है। बस हमें कंपेयर करना है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, कंपेयर करना है सारे रेशियोज को और बता देंगे कि हमारा जो इक्वेशन सिस्टम है, गिवन इक्वेशन सिस्टम, वो कैसा है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार उसे भी। सो गाइस थर्ड पार्ट क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो A1 और A2 यहां से जल्दी से निकाल लेते हैं। A1 और A2 क्लियरली आप देख पा रहे हो क्या है, 6/2 दैट इज 3, 6/2 दैट इज A1 और A2 हो गया 3। B1 और B2 की अगर बात कर लेता हूं, B1 ओवर B2 की अगर मैं बात कर लेता हूं तो हो जाएगा -3 ओवर -1, -3 ओवर -1। सो माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट क्योंकि ऊपर नीचे, ठीक है। और यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा 3, यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा 3। और थर्ड की अगर मैं बात कर लेता हूं यानी कि कांस्टेंट यानी कि C1 और C2 क्या हो जाएगा 10/9। सो ये 10/9 ही रहेगा क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है एक दूसरे से, तो 10/9। सो हमारे क्या है, दोनों कोफिशिएंट और तीसरा कांस्टेंट, तीनों चीज हमने क्या है फाइंड आउट कर लिया। अब तीनों को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। सो A1 और A2 इज 3, B1 और B2 इज ऑल्सो 3। सो मीन्स A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2। ये बात तो क्लियरली हमें दिख गई है और हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी कि B1 और B2 हो जाएंगे दोनों इक्वल, यानी कि A1 और A2 इक्वल हो जाएगा B1 और B2 के। बट these ratios are not equal to 10/9, मतलब 10/9 means C1 by C2। सो थर्ड पार्ट हमने देखा और उसे सॉल्व करा तो क्या हमें मिला कि A1/A2 किसके बराबर हो गया है, B1/B2 के, जो कि इक्वल नहीं है C1/C2 के। सो इस तरह का जो इक्वेशन सिस्टम होता है, लास्टली मैंने बताया था आपको, इस तरह का जो इक्वेशन सिस्टम होता है वो कहलाता है पैरेलल इक्वेशन सिस्टम। पैरेलल इक्वेशन सिस्टम मींस अगर आप ग्राफ पे इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये दोनों लाइन कैसे रिप्रेजेंट होगी, दोनों क्या होंगी, पैरेलल, एक दूसरे के दोनों पैरेलल होगी, कभी ये आपस में मीट नहीं करेगी, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, दोनों कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी। ठीक है ना, क्योंकि इनके जो रेशियोज है A1/A2 जो बराबर है B1/B2 के और जो बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसलिए ये जो इक्वेशन सिस्टम होगा वो होगा पैरेलल। सो अब क्या है कि तीनों क्या, मैं रिजल्ट लिख लेता हूं इसे रफ आउट करके, सॉल्यूशन को रफ आउट करने के बाद मैं तीनों के अगर रिजल्ट लिखना चाहूं तो तीनों इक्वेशंस कैसे हैं, तीनों इक्वेशंस के मैं रिजल्ट लिख लेता हूं। तो इस इक्वेशन को मैं बोलूंगा क्या, इंटरसेक्टिंग, या बोलूंगा कंसिस्टेंट। सेकेंड इक्वेशन सिस्टम जो है उसे बोलूंगा कोइंसिडेंट, या मैं बोलूंगा इसे डिपेंडेंट। और थर्ड जो होगा वो होगा हमारा पैरेलल इक्वेशन सिस्टम, पैरेलल इक्वेशन सिस्टम या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन सिस्टम जो है हमने सॉल्व करे और देखा कि तीनों का क्या क्या मतलब निकला। पहला इक्वेशन सिस्टम निकला वो होगा इंटरसेक्टिंग मींस
वो होगा कंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम, मतलब वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसका कोई एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। डिपेंडेंट यानी कि दूसरा जो इक्वेशन सिस्टम था वो था कोइंसिडेंट, जिसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट इक्वेशन सिस्टम भी बोलते हैं। मींस मैनी सॉल्यूशन वाला, यानी कि मोर देन वन सॉल्यूशन वाला इक्वेशन सिस्टम, यानी कि कोइंसिडेंट और डिपेंडेंट इक्वेशन सिस्टम। थर्ड जो इक्वेशन सिस्टम होगा हमारा होगा पैरेलल। पैरेलल मींस इनकंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम मींस इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इन दोनों इक्वेशन सिस्टम का क्या है कि कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, दोनों पैरेलल होंगी तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के आप तरफ मूव करेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको यही पूछा गया है कि A1 और A2, B1 और B2 और C1 और C2 को कंपेयर करके ये बताएं कि जो इक्वेशन सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट है या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका होमवर्क है वो आप करेंगे, उसे मैं स्किप कर ले रहा हूं। आगे का जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन 4, 5, 6 वो हम यहाँ पे करने वाला है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 से, तो वो आप खुद ही करने वाले हैं, वो आपका होमवर्क रहने वाला है। इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं और देखते हैं क्या कह रहा है। Half of the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36. फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके पेरीमीटर का हाफ करने पर क्या है कि वो 36 आ रहा है, पेरीमीटर का हाफ करने पर वो 36 आ रहा है। बट एक कंडीशन और दी हुई है कि जो उसकी लेंथ है वो 4 मीटर यानी कि 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से। उसकी विड्थ से क्या है 4 मीटर ज्यादा है। तो क्या है कि इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम पहले लिख लेते हैं कि इफ लेट the width of the garden कितना x मीटर, क्या है हमने उसकी विड्थ को क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। then the length will be x plus 4। देन द लेंथ विल बी x प्लस 4। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बोला गया है कि जो विड्थ है उसका वो है x और उसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो लेंथ क्या हो जाएगी x प्लस 4 हो जाएगी। ठीक है ना। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी। 2 इंटू L प्लस बी होता है ना। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देता हूं क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा हो गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो पेरीमीटर हो जाएगा 2L प्लस बी और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि जो उसका पेरीमीटर का हाफ होगा वो होगा 36 के बराबर, मतलब 2L प्लस बी का हाफ जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 36 के बराबर, 36 के बराबर दिया हुआ है। सो 2 अब मैं क्या करता हूं L के प्लेस पे जो है L की वैल्यू रख देता हूं और X के प्लेस पे यानी कि विड्थ के प्लेस पे विड्थ की वैल्यू रख देता हूं। यानी कि L की जो वैल्यू है हमारी वो है x प्लस 4। L जो हमें दिया हुआ है ये लेंथ और ये रहा विड्थ। ठीक है ना। लेंथ हमें क्या दिया हुआ है x प्लस 4 और विड्थ क्या है हमारा, विड्थ क्या है x डिवाइड बाय 2 इज 36। सो 2 से 2 हो गया कैंसिल, 2 से 2 हो गया कैंसिल। सो 2x प्लस 4 इज 36। सो 2x प्लस 4 इज 36। ठीक है ना। 2x प्लस 4 इज 36। सो x की वैल्यू अगर मैं यहां से फाइंड आउट करना चाहूंगा तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 32, 2x इज इक्वल टू 32 और x इज इक्वल टू 16। x इज इक्वल टू 16 मीटर। ठीक है ना। x की वैल्यू हमारी आ गई 16 मीटर और जो है हमने जो विड्थ की वैल्यू जो दी हुई थी वो कितना दिया हुआ था, वो था हमने माना था x, अपने एंड पे हमने माना था उसे x माना था। तो विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ हो गया आपका 16 मीटर
क्योंकि जो x की वैल्यू है वही तो विड्थ की वैल्यू है। सो विड्थ हो जाएगा 16 मीटर और लेंथ हो जाएगा x प्लस 4 दैट इज 16 प्लस 4 सो 20 मीटर। तो लेंथ हो जाएगा हमारा 20 मीटर और विड्थ हो जाएगा हमारा 16 मीटर। ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला गया था कि जो उसका पेरीमीटर का हाफ अगर हम करेंगे तो वो जो हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 होने के बाद एक कंडीशन और दी हुई थी कि जो उसकी विड्थ है जो उसकी लेंथ है, जो क्वेश्चन में लेंथ दी हुई है, रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है वो विड्थ से 4 मीटर मोर यानी कि 4 मीटर ज्यादा दी हुई है। इसलिए हमारी विड्थ हो जाएगी 16 मीटर और लेंथ हो जाएगी हमारी 20 मीटर। ठीक है ना गाइस। सो लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं क्योंकि 3.2 में ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपको करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप अपने एंड पे करेंगे, वो आपका होमवर्क होने वाला है क्योंकि वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 से, इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप अपने एंड पे कर सकते हो, उसे बताने की जरूरत नहीं है। उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब एक इक्वेशन दिया हुआ है और सेकंड इक्वेशन आपको लिखना है कि ताकि वो पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, पैरेलल हो जाए और इंटरसेक्टिंग हो जाए। तो सेकंड जो इक्वेशन है आप खुद से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी आप खुद से कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं डायरेक्टली जंप कर गया हूं। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 and 3x plus 12y minus 12 is equals to 0. Determine the coordinate of the vertex of the triangle formed by this line and the x-axis and shade the triangle region. Means क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपके दो इक्वेशन है इसे आप पहले तो अपने ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करें और फिर जो उस ट्राइंगल के क्या है वर्टेक्स आएंगे, 3 वर्टेक्स आएंगे। तीनों वर्टेक्स हमें इन्हें बताना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों वर्टेक्स की हमें वैल्यू बतानी है और जो ट्राइंगल का जो शेड जो रीजन बनेगा उस ट्राइंगल के रीजन को हमें क्या करना है, शेड करना है। तो एक बार क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। सो गाइस क्वेश्चन हमने रीड कर लिया था, क्वेश्चन अब हमने लिख लिया है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। इन दोनों क्वेश्चन के पहले कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट को हम फिर रिप्रेजेंट कर देंगे ग्राफ पे और देख लेते हैं अपना ट्राइंगल कहाँ कहाँ बन रहा है और उसके क्या क्या वर्टेक्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 हम निकालेंगे और फिर इक्वेशन 2 के लिए हम अपने कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सो 4 इक्वेशन 1 तो क्या होगा, x y का एक रो बना लेते हैं। सो x अगर 0 एक टाइम पे x 0 रखते हैं तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। देन y 0 अगर रखते हैं, y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। सो यहां से दो कोऑर्डिनेट निकले यानी कि 0 1 एंड -1 और 0, दो कोऑर्डिनेट निकल गए। 4 इक्वेशन सेकंड तो क्या हो जाएगा भाई, x और y का रो बना लेते हैं। सो अगर x 0 पुट करते हैं सो y की वैल्यू 6 आती है और y अगर 0 पुट करते हैं सो x की वैल्यू आती है 4। ठीक है ना। सो दो कोऑर्डिनेट यहां से निकल जाएंगे, दैट इज 0 और 6 और 4 एंड 0। ठीक है ना। तो पहले इक्वेशन के लिए हमने निकाला, जब 0 पुट करा x को तो y की वैल्यू आ गई 1 और जब y को 0 पुट करा तो x की वैल्यू आ गई -1। सेकंड में क्या करा कि जब x को 0 पुट करा सो y की वैल्यू आ गई 6, जब y को 0 पुट करा सो x की वैल्यू आ गई 4। सो हमने जो है कोऑर्डिनेट निकालने हैं, 4 कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब इन चारों कोऑर्डिनेट को हम क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं अपने ग्राफ पर। पहला कोऑर्डिनेट है 0 एंड 1 दैट इज 0 और 1, 0 1 यानी कि 0 हो जाएगा x और 1 जो हो जाएगा y। सो 0 1 हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। देन -1 और 0, सो -1 और 0 मुझे यहां दिख रहा है, -1 और 0, -1 0 यहां दिख रहा है। ठीक है ना, -1 0, -1 जो है x की वैल्यू और 0 y की वैल्यू। जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो है 0 6 दैट इज 0 हो जाएगा x और 6 हो जाएगा हमारा y। सो 0 6 हमें यहां मिल रहा है। ठीक है। और जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है वो है 4 एंड 0 दैट इज 4 एंड 0। सो 4 यहां पर और 0 यहां पर, यानी कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो चारों कोऑर्डिनेट मैंने क्या कर दिए हैं, रिप्रेजेंट कर दिए ग्राफ पर। अब इन चारों कोऑर्डिनेट को अगर हम मैच करते हैं तो कुछ इस तरह से लाइन हमें ड्रॉ होती हुई दिखेगी। ठीक है। सो एक लाइन आ गई 0 6 और 4 0 के लिए, यानी कि ये जो लाइन आई है वो इक्वेशन
किसके लिए आई है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। जो ये वाली लाइन आई है वो इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस इज इक्वल टू 12 को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड लाइन अगर मैं देखता हूं, सेकंड जो होगा -0 और 0 1, तो उसके लिए जो है लाइन ये जा रही है, उसके लिए लाइन हमारी ये है 0 -1 और 0 और 0 और 1 को जो है इंटरसेक्ट करते हुए जो लाइन आ रही है ये हमारी ये आ रही है। सो इसके जो ये इक्वेशन जो है ये होगी x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। सो जो ये लाइन जा रही है ये x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है गाइस, तो अभी हमें क्या बताना है, जो ट्राइंगल, आपको क्या ट्राइंगल दिख पा रहा है, आपको ट्राइंगल दिख पा रहा है, मुझे दिख पा रहा है। देखिए यहां पर एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएंगे हमारे 2 और 3। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैं देख पा रहा हूं कि ये x एक्सिस पे 2 पर है और y एक्सिस पे 3 पर है। तो इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 और 3। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं -1 और 0, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट वो ऑलरेडी है 4 और 0। तो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था कि वर्टेक्स, जो ट्राइंगल का वर्टेक्स है उनकी क्या क्या वैल्यू आ रही है हमें ये बता दीजिए और उस ट्राइंगल को शेड कर दीजिए। शेड कर दीजिए मीन्स देखिए, अब मैं आपको ये अंदर का ये हटा देता हूं थोड़ा सा। अब इस ट्राइंगल के रीजन को हम कर देते हैं शेड। क्या आपको देख पा रहा है, क्या आपको दिख पा रहा है ट्राइंगल? अभी शेड करने के बाद ये आपको थोड़ा और क्लियरली दिख पा रहा होगा। ठीक है ना, ये ट्राइंगल हमारा बन गया है, आपको देख पा रहे हैं ना, आप देख पा रहे हैं ये ट्राइंगल हमारा बन गया है। सो इस ट्राइंगल के वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, वर्टेक्स ऑफ गिवन ट्राइंगल क्या क्या होंगे, अगर इस वाले ट्राइंगल के जो ट्राइंगल का जो पहला वर्टेक्स है इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 और 3। ठीक है, फिर ट्राइंगल का ये वाला वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स होते हैं, दिस एंड दैट वन। सो इस वाले जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं वो है 2 और 3। इस वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या हो जाएंगे -1 और 0, और इस वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 और 0। ठीक है ना गाइस, ट्राइंगल हमने बना लिया दोनों इक्वेशन की हेल्प से, उसे रिप्रेजेंट कर दिया है किस पे, अपने ग्राफ पेपर पे, और जो ट्राइंगल के वर्टेक्स आए हैं वो आए हैं 2 और 3, -1 और 0, और लास्टली आया है 4 और 0। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 2 इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना था, उसके बाद वो ट्राइंगल बनता, ट्राइंगल के आपको वर्टेक्स बताने थे जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है ना, इक्वेशन जो है किस टाइप की हो जाएगी, ये इक्वेशन किस टाइप की हो जाएगी, आप देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वेशन ने एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करा है, इंटरसेक्ट करा है। तो ये इक्वेशन सिस्टम कैसा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग इक्वेशन सिस्टम हो जाएगा, और इसे एक नाम से और जाना जाएगा, वो होगा कंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इक्वेशन बहुत मतलब की जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर आपका कोई डाउट रहा हो इन क्वेश्चनों के रिगार्डिंग तो आप मुझे पूछेगा जरूर, क्योंकि इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करने जा रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि और इसमें क्या क्या बच रहा है हमारे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में, उसके बाद उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दीज क्वेश्चंस तो मेरे से पूछेगा जरूर कमेंट सेक्शन में, या जैसे भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, जल्दी से जल्दी उन्हें भी ये बता दें कि भाई अच्छा कंटेंट हमें मिल रहा है। क्योंकि अभी देखिए जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम नजदीक आने वाले हैं, सो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी हेल्प होगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अल्टरनेट डेज पे अपना पोस्ट करता रहता हूं, और 10th से रिगार्डिंग पूरी सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।